छोटी सी चीजों पर बड़ी बरकत देता है। हाँ, बगल वाले तो कहिए, परमेश्वर छोटी सी चीजों पर बड़ी बरकत देता है। आमीन। मेरे बहन वचन के लिए तैयार हो जाओ। आज का वचन हमें आशीष देता है। मेरे प्रियो, आज का जो टॉपिक था वो मैंने आप लोगों को बोला और आपने एक दूसरे को कंफ्यूज भी किया। परमेश्वर छोटी छोटी चीजों में ही बड़ी बरकत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो आप सोच भी नहीं सकते हैं वो परमेश्वर आपके जीवन में कर देता है। आमीन। पता है, परमेश्वर ने हम स्त्रियों को जो रचना किया ना, एक उसका रीजन है, एक अद्भुत उसकी करुणा है, अद्भुत एक महिमा है। एक पुरुष तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक उसके जीवन में एक स्त्री ना हो, है ना। परमेश्वर ने आदम से हवा को बनाया और उस आदम की पसली से हवा को बनाया। अगर परमेश्वर स्त्री को यहाँ से बनाता तो स्त्री बोलती तू मेरे को कुछ मत बोल क्योंकि मैं तेरे सर थी, है ना। और अगर परमेश्वर स्त्री को आदम के पैर से बनाता तो आदम क्या कहता, तू चुप रह क्योंकि तू पैर के नीचे है। इसीलिए परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को एक समान बनाया, उसके पसली से बनाया ताकि आप एक दूसरे को नीचा ना दिखा सको। प्रभु के सामने क्या स्त्री क्या पुरुष दोनों बराबर हैं। लेकिन इन स्त्रियों के विषय में परमेश्वर ने कुछ बातों को बताया है। बाइबल में कई एक स्त्रियां हैं जो परमेश्वर के जीवन की महिमा को बढ़ाती हैं, परमेश्वर के कार्यों को बढ़ाई हैं। मैं आज पढ़ रही थी सुबह में, दोपहर के समय में, एक ऐसी स्त्री का मैं आप लोग को जिक्र करने जा रही हूँ। उस समय स्त्रियों को वैल्यू नहीं दिया जाता था। उस समय स्त्रियों को पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। उस समय स्त्रियों के पास कोई ग्रंथ नहीं होते थे। उस समय स्त्रियों को घर पे रखा जाता था और लड़कों को हर प्रकार का शिक्षा, हर प्रकार का व्यवस्था, हर एक प्रकार का नियम, हर एक प्रकार की चीजें सिखाई जाती थी। लेकिन स्त्रियों को नहीं दिया जाता था। उस समय स्त्रियों को बड़े पर्दे में भी रखा जाता था। स्त्रियां अगर मासिक धर्म से रहती थी तो वो अशुद्ध गिनी जाती थी। उनको अलग कमरा, अलग चीज दिया जाता जब तक वो शुद्ध ना हो जाए। अगर वो बच्चे की माँ भी हो जाती तो उसको भी एक अलग कमरा दिया जाता था जब तक वो शुद्ध ना हो जाए। ये पुराने जमाने में इस तरह का नियम था स्त्रियों के लिए। लेकिन शुक्र हो हमारे प्रभु यीशु मसीह का, जिन्होंने नए नियम में इन सारी विधियों को क्या किया, तोड़ डाला। हालेलुया। पहले जमाने में, पहला पुराना नियम में पुरुष कई एक स्त्रियों को शादी करते थे, लेकिन नए नियम के अनुसार परमेश्वर ने क्या किया, पुरुष एक ही स्त्री को बिहाए। अगर अभी भी वही रूल रहता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। हाँ, कितनी सारी सौतन बन जाती है ना। लेकिन सच बता रही हूँ, आज भी कई क्रिश्चियनिटी में ऐसे लोग हैं जो एक नहीं तीन शादियां कर रहे हैं। रिसेंटली मेरे पास मैसेज आया। मैं उस जगह परमेश्वर की सेवा करने के लिए गई थी। उस ब्रदर के विषय में मैं क्या कहूँ, ऑलरेडी 2 बीवी है लेकिन एक और कर लिया। मतलब ये तो मुस्लिम को भी फेल कर दिया। मतलब देखिए किस तरह से शैतान आज विश्वासियों के जीवन में भी काम कर रहा है। मैं जिस स्त्री के बारे में जिक्र कर रही हूँ वो स्त्री अपने आप में ही बोले तो उसके नाम के अकॉर्डिंग वो काम भी करी थी। ये हम लोग देखते हैं न्यायों की पुस्तक, जजमेंट का बुक, पुराने नियम में पेज संख्या 298 में हम लोग इसको देखेंगे। 297 अध्याय 4 में एक ऐसी स्त्री का परमेश्वर ने जिक्र किया है जो परमेश्वर की दासी भी थी, भविष्यवक्ता भी थी, जज भी थी, एक पत्नी भी थी और एक सेना को अगुवाई करने वाले एक लीडर भी थी। एक स्त्री के अंदर कितनी सारी खूबियां हैं। एक स्त्री अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। जब मैं इसको पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने मुझे बहुत चीजों को दिखाया और सिखाया, और वाकई में देखो तो सचमुच हमारे जीवन में ये चीजें होती हैं। यहाँ पर स्त्री का नाम है दबोरा। बोलिए दबोरा। हालेलुया। दबोरा और बराक का चरित्र लिखा हुआ अध्याय 4 न्यायों की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग के लिए पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहोदा न्यायों की पुस्तक अध्याय 4 का 4 से मैं पढ़ रही हूँ। 1 से ही पढ़ रही हूँ।
जब यहूद मर गया तब इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विरासने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सिसरा था, जो अन्य जातियों के हेरोशेत का निवासी था। जब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सिसरा के पास लोहे का 900 रथ थे और वह इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इस्राएलियों का न्याय करती थी। वह अफ्रेम की पहाड़ी देश में रमा और बेतल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। उसने अबियोन आम के पुत्र बराक को केदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तलियों और जुबलियों के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सिसरा को रथों और भीड़-भाड़ समेत किशोर नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। ये ईश्वर की वाणी है। धन्यवाद। एक स्त्री में कितने गुण है देखिए, बाइबल बताती है। उस समय के जमाने में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती है। ये दबोरा एक नबिया थी, भविष्यवक्ता। मैं आप सबसे कहती हूँ, आपको भी परमेश्वर अपने जगह में कुछ ऐसे गुण दिए, कुछ ऐसा सेवा दिया जो आपको पहचानना है। आप अपने अंदर में देखें कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है, कौन सा तोड़ा मेरे अंदर है। परमेश्वर हर एक को तोड़ा दिया है, उस तोड़ा को आपको मेहनत करना है। मेरे पास जो तोड़ा है वो तोड़ा मैं आप लोगों को बांट रही हूँ। परमेश्वर जो तोड़ा मुझे दिया वो तोड़ा मैं आपको बांट रही हूँ। आपके अंदर कौन सा क्वालिटी और कौन सा तोड़ा परमेश्वर ने आपको दिया, वो तोड़ा को यूज कीजिए अपने जीवन में, उसको इस्तेमाल कीजिए। यूं मत समझिए कि आप कमजोर हो। ये दबोरा पुराने जमाने की बात है, न्यायों की पुस्तक में बताता है कि उस टाइम की स्त्रियों को कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी, उनको कोई भी चीजें नहीं दी जाती थी उस समय के जमाने में। लेकिन ये स्त्री को सोचिए क्या क्या नहीं थी। एक ये भविष्यवक्ता थी, नबिया थी। दूसरा ये क्या थी, जज करने वाली जज थी। तीसरा ये क्या थी, इसके नाम से खजूर पेड़ था, जो दबोरा का खजूर पेड़, उसका एक अलग पहचान, तो उसका एक अलग पहचान दिया गया। ऊपर से सेकंड वो क्या है, एक सेना का अगुवाई करने वाली लीडर। पांचवा एक वो क्या है, पत्नी। एक स्त्री के अंदर कितने गुण हैं जो स्त्रियां कर सकती हैं, कई बार पुरुष नहीं कर सकते। मैं आपको मुंह पे बता रही हूँ। एक स्त्री, मैं आपको किसी को मैं नीचा भी नहीं दिखाना चाहती, लेकिन मैं एक चीज आपको बता रही हूँ। एक पुरुष की मृत्यु हो जाए ना तो अपने बच्चों को उस तरह से नहीं पाल पाता है, लेकिन अगर एक स्त्री की मृत्यु हो जाती है, एक स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो पुरुष अपने बच्चों को उस तरह से नहीं पाल सकता है। पर अगर एक पुरुष की मृत्यु हो जाए ना तो स्त्री तो भी अपने बच्चों को पाल लेती है, क्योंकि उसके अंदर उस तरह परमेश्वर ने एबिलिटी बनाई है, उस तरह का वो करती है। वो ना भी खाए तो भी अपने बच्चों को पालन पोषण कर लेती है, करती है। दुनिया का ताना सुन ले, दुनिया की बातें सुन ले, पर वो अपने बच्चे को एक अच्छा ही तालीम देना जानती है, क्योंकि उस स्त्री में इतने गुण है। ये कहाँ से आता है, परमेश्वर के द्वारा आता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बिलीव करती हूँ दबोरा के पास से सब कुछ नहीं था, पुस्तक कुछ नहीं था। दबोरा जो भविष्यवक्ता बनी, दबोरा जो जज बनी, दबोरा जो एक सेना को लीडरशिप कर रही थी, दबोरा जो एक पत्नी थी। इस पूरे बाइबल में उसका पति का नाम खाली एक बार जिक्र हुआ, लपीदोत। उसके बाद उसका पति का कहीं जिक्र नहीं। बाइबल बताती है कि इजरायली लोग बार बार परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते थे, और जब जब ये परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते थे, परमेश्वर इजरायलियों को क्या करता था, दुश्मन सेना के अंडर में कर देता है। आज भी हम लोग प्रभु में हैं, लेकिन प्रभु में रहकर भी हम कई बार परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते हैं। आप बोलेंगे सिस्टर कौन सा विरुद्ध का काम, जादू टोना का काम, तंत्र विद्या का काम, दूसरों के प्रति चुगली करने का काम, दूसरे के घर को बर्बाद करने का काम, दूसरे की बेटी का जीवन को खराब करने का काम। आप प्रभु में हैं, लेकिन फिर भी प्रभु में रह करके आप प्रभु के विरुद्ध काम कर रहे हो, प्रभु के जस्ट विरुद्ध काम कर रहे हो। दूसरे के घर को बर्बाद करना, दूसरे के घर में जादू टोना करना, तंत्र विद्या कर देना, ये सारी क्या है, परमेश्वर के सामने घृणित के काम है।
ये इजरायली भी कई बार परमेश्वर के अगेंस्ट में काम करते थे। इजरायली लोग जब तक उनका लीडर रहता था तब तक वो सही चलते थे, और जहां उसका कोई लीडर मर जाता था ये लोग बाल देवता, बाल पुजारी के पीछे दौड़ने लगते थे। बाल देवता के पीछे उनका सब कुछ किया जाता है। इसी न्याय की पुस्तक में अगर आप पढ़ेंगे आगे में, वहां पर एक गिदोन करके एक व्यक्ति का जिक्र किया गया था। गिदोन बहुत ही डरपोक व्यक्ति था, बहुत डरपोक व्यक्ति था, और इस्राएली जब जब परमेश्वर के अगेंस्ट में काम करता था, परमेश्वर दुश्मन सेना में उनको डाल देता था। और गिदोन देखिए क्या था ना, मिद्यानी लोग बार बार इजरायली के लोग जो भी अनाज उपजाते थे सबको जबरदस्ती छीन छान करके लेकर चला जाता था। कुछ भी चीज उनके पास नहीं रहता था, क्योंकि वो लोग प्रभु के अगेंस्ट में काम करते थे। अब जहां प्रभु के अगेंस्ट में आप काम करेंगे ना, बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपके घराने, आपके बाल बच्चे जड़ से प्रभु उसको समाप्त कर देगा। क्योंकि प्रभु कभी पसंद नहीं करता है कि आप अपने परमेश्वर को छोड़ करके बाल देवता के पीछे जाओ, जादू टोना करने वाले देवी देवता के पीछे जाओ। आपको लगेगा कि ये बाल देवता मुझे सब कुछ देगा, धन संपत्ति सब कुछ देगा। कई एक जगह मैं उड़ीसा क्षेत्र में विजिट की हूँ अपने सेवकाई के जीवन में। मैं उनके घर में देखे प्रार्थना भी कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, शैतान को भी पाल के रखे हैं। मैं मुंह पे पूछती है क्या है, बोलते हैं कि सिस्टर ये घर का पुरखा का दिया हुआ है जो हमारे घर के धन संपत्ति को बढ़ाएगा। एक शैतान तुम्हारे घर के धन संपत्ति को बढ़ाएगा, लेकिन जिसको तुमने पाला है तुम उसको हर साल तो कुछ ना कुछ दे रहे हो। कभी पेट दे रहे हो, कभी पीठ दे रहे, कभी माथा दे रहे हो। कहने का मतलब पेट में घर का पीठ आप अपना कोई भी रिलेटिव को दे रहे हो, माथा आपका पति। उसको रख के हम धन संपत्ति तो अर्ज कर रहे हैं, लेकिन हम अपने परिवार से एक सदस्य को खत्म करते जा रहे हैं। क्या परमेश्वर ऐसा चाहेगा? क्या परमेश्वर की आशीष ऐसी होती है? नहीं होती है। आप परमेश्वर और एक साथ बाल देवता की सेवा नहीं कर सकते। न्यू टेस्टामेंट में लिखता है आप एक साथ दो स्वामियों की उपासना नहीं कर सकते। और हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला और भस्म करने वाली आंख है। हालेलुया, हालेलुया। ये गिदोन के विषय में आपको बता रही हूँ। गिदोन को जब परमेश्वर का दूत आकर कहता, गिदोन मिदानियों से बचने के लिए थोड़ा सा मिदानियों से अब क्या क्या था, थोड़ा सा अनाज एक पहाड़ के क्षेत्र में छुपा करके रखा था, उसी को झाड़ रहा था। तब परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर उससे कहता है, हे सूरवीर सुरमा, बोलिए हे सूरवीर सुरमा, प्रभु तेरे संग है। अपना दाहिना हाथ उठाकर कहेंगे, प्रभु मेरे संग है, प्रभु मेरे परिवार के संग है, प्रभु मेरे घराने के संग है। आमीन। यहाँ देखिए ये गिदोन डरा हुआ है, लेकिन उसका नाम क्या दे रहा परमेश्वर? सूरवीर सुरमा। वो उसके नाम के अपोजिट है। वो डरा हुआ बोलता है मैं कैसे इतना बड़ा सूरवीर सुरमा हो सकता हूँ? मैं तो मनासे खानदान का सबसे छोटा और कंगाल फैमिली से हूँ। ये अपने आप को दिखा रहा है कि वो मनासे परिवार का है और सबसे कंगाल और सबसे छोटा है, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु से कहता है तू सूरवीर सुरमा है। और प्रभु को कहता अगर सचमुच में सूरवीर सुरमा हो, अगर तू मेरे संग है तो मैं कुछ चीजों को चाहता, अगर तू उसमें एग्री होता है तो मैं बिलीव करूंगा कि तू मेरे साथ है। वो बोलता जब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ भेंट की रोटियां बकरे का मीट लेकर ना हो तब तक तुम यहीं ठहरे रहना। और गिदोन परमेश्वर से एक चिन्ह मांगता है और जाता है, और तब तक वो परमेश्वर का दूत वहीं रुके रहता है जब तक गिदोन बकरे का मांस और क्या बोलते हैं अखमीरी रोटी लेकर आता है। तब गिदोन को यकीन हो जाता है कि ये परमेश्वर के द्वारा किया गया काम है। अब देखिए परमेश्वर का दूत उसे कहता है, परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर उतरती है और कहती है जो तुम्हारे पिताजी और अन्य लोग जो तुम्हारे पिताजी के खानदान में और अन्य लोग इजरायली लोग जो बाल देवता का वेदी बनाया है उसको क्या करो, तोड़ दो और मेरे नाम का एक वेदी बनाओ, वहां पर एक बैल चढ़ाओ। अब ये गिदोन तो डरा हुआ बच्चा है। अगर आपको कोई बोलेगा जाओ किसी हिंदू परिवार का वेदी तोड़ दो तो आप जाएंगे? बोलेगा भाई कैसे जाए? वो लोग तो पहले तलवार वाले लेके आ जाएंगे। यहाँ गिदोन भी डरा हुआ क्योंकि बाल देवता की उपासना कर रहे लोग। प्रभु को छोड़कर किसकी उपासना कर रहे? बाल देवता। एलिया भी प्रभु का एक महान सेवक था, महान प्रभु का दास था। एलिया ने
कितने 450 बाल पुजारियों को चैलेंज किया था। बाल पुजारियों को चैलेंज किया था कि तुम अपने ईश्वर को बुलाओ, अपने बाल देवता को बुलाओ और इस भेंटों को लेने के लिए बोलो और मैं अपने परमेश्वर यहोवा को पुकारता हूँ। वो 450 बाल पुजारी सुबह से शाम तक वो बाल की आराधना कर रहे, कोई बाल देवता नहीं उतर रहा, आग ही नहीं गिरता। और एलिया ने जो वेदी बनाई थी उस वेदी पे उस पूरा पानी से मुंह भर दिया। एक बात बताइए, भींगा हुआ लकड़ी जलता है क्या? जो बारिश से भींगी हुई लकड़ी होगा कभी नहीं जलेगी। और एलिया ने जो वेदी बनाया था वो वेदी को उसने कई बार पानी से उसे भिंगा दिया और वेदी के चारों ओर पूरा पानी पानी था। और एलिया ने कहा ठीक है, अब मैं अपने परमेश्वर को बुलाता हूँ। और वो परमेश्वर की दुहाई देता है और उस भींगे हुए वेदी पर परमेश्वर की आग उतरती है और वो बलिदान स्वीकार किया जाता है। एलिया वहां प्रूव करता है कि कोई भी बाल देवता नहीं है, एकमात्र यहोवा ही परमेश्वर है, अब्बा ही परमेश्वर है। और गिदोन को भी जब परमेश्वर ने कहा, गिदोन उस समय तो नहीं गया लेकिन आधी रात में जाकर वो बाल देवता का सारा वेदी गिराकर एक नया वेदी बना दिया। अब सुबह में ये लोग आकर देखते हैं कि बाल देवता का सारा वेदी गिरा हुआ है और आसरा भी गिरा हुआ है। अब पूछताछ करने से पता चलता है कि ये किसने गिरा है? गिदोन ने। अब ये लोग पूरा झुंड मिलकर आ रहे हैं गिदोन को मारने के, उसके बाप के पास कंप्लेन करने। जब एक बच्चा गलती करता है तो क्या करते हैं पेरेंट्स लोग? दूसरे पेरेंट्स के पास जाते हैं और उसकी शिकायत करते हैं कि नहीं करते? हाँ, करते हैं कि तेरे बेटे ने ऐसा किया है, मेरे बच्चे को मारा है। स्कूल में जाकर देखो कोई बच्चा दूसरे बच्चे को मारता है, प्रिंसिपल के सामने क्या करते हैं? दोनों पेरेंट्स को बुलाया जाता है कि नहीं बुलाया जाता है? बुलाया जाता है कि नहीं? हाँ, मेरे स्कूल टाइम में हुआ था। मेरा भाई, मेरे से जो मेरे बड़े भाई पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन वो क्या था ना, ज्ञानदीप में पढ़ता था, वो खाता था। उस समय हम लोग प्रभु में नहीं थे, हिंदू में ही थे, वो प्रभु में नहीं थे। वो मेरा भाई, उसकी मन्नतें थी, लंबा लंबा बाल था, उसको पूरा पंजाबियों की तरह ये किया जाता था, उसका बाल को बांध करके पगड़ी लगाया जाता था। और सिस्टर एक दिन मेरी मम्मी को बुलाकर बोलती है आप आइए, आपका बेटा का करतूत दिखाते हैं। मेरी मम्मी गई, टिफिन टाइम में मेरा भाई क्या कर रहा, खाना ले रहा, टिफिन खा रहा, लड़कियों को आंख मार रहा है और सिस्टर वहां से दिखा रही, देखिए आपका बेटा क्या कर रहा है। अब पढ़ने में उतना ही अव्वल नंबर, कभी भी वो सेकंड डिवीजन कभी नहीं आया मेरा भाई, हमेशा फर्स्ट डिवीजन, अव्वल नंबर से वो पास होता है। अभी भी उसकी अपनी पढ़ाई क्षेत्र में बोलो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र बोलो, हर क्षेत्र में वो अव्वल नंबर से पास हुआ। क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि कभी भी कॉन्वेंट स्कूल से जितना पढ़ाया जाता है, जो डिसिप्लिन और स्टडी होती है ना, वो एक मजबूत बेस को बनाती है। हालेलुया। आज हिंदू लोग एक दूसरे को, अन्य जाति के लोग क्रिश्चियन के विरुद्ध होते हैं, लेकिन देखिए अधिक से बड़े बड़े घर के लोग, जो बड़े बड़े ऊंचे पोस्ट के लोग, वो अपने बच्चों को मिशन स्कूल में ही पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मिशन स्कूल में अच्छा डिसिप्लिन सिखाया जाता है। और मेरी मम्मी को बुला के दिखा रहे, इस तरह का कंप्लेन होता है कि नहीं होता है? आप देखो गिदोन का कंप्लेन लेकर के गिदोन के बाप के पास इस्राएल के कुछ लोग आए कि देख तेरा बेटा ने बाल पुजारी का पूरा गिरा दिया, उसको मारने के लिए बुलाता है। लेकिन उसका बाप बहुत अच्छा आंसर देता है, मालूम क्या? आप पढ़ना, आदेश है पढ़ना। वहां बोलता है गिदोन का बाप, किससे पंगा हुआ? बाल पुजारी, बाल देवता से। तो तुम कौन? जिसको गिराया वो लड़ेगा, तुम क्यों लड़ने आ रहे हो? कई बार हम दूसरों के फंदे में पैर डालते हैं, हमारा कुछ काम भी नहीं रहता है और हम दूसरों के फंदों में पैर फंसाते हैं। यहाँ बाल देवता कुछ है तभी ना वो गिदोन से लड़ेगा? हाँ, नहीं लड़ेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर छोटी छोटी चीजों में बहुत चीज देने जानता है। अगर आप विश्वास योग्य बने रहते हैं तो आप प्रभु के साथ भी चल रहे हैं और शैतान को भी पूछ रहे हैं। आप ये कहते हैं कि हम प्रभु के साथ गिरजा जा रहे हैं, परम प्रसाद ले रहे हैं, घर में उसको भी रख रहे हैं ताकि वो हमें धन दे, बरकत दे। कभी नहीं। सुक्ति ग्रंथ नीति वचन में लिखता है धन की आशीष यहोवा की ओर से आती है, धन का फल, धन की आशीष, और जो धन परमेश्वर देता है उसमें दुख मिला हुआ नहीं रहता है।
जो धन परमेश्वर देना उसमें दुख मिला हुआ नहीं रहता। लेकिन आज के कुछ विश्वासी, कुछ क्रिश्चियन जो क्या करते हैं, प्रभु के साथ भी चल रहे हैं और शैतान को भी पूछ रहे हैं, और शैतान को पूछ करके दूसरे के घर को भी बर्बाद कर रहे हैं। मैं लेकिन क्वेश्चन करती हूँ, आप शैतान को पूछ कर दूसरे के घर को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन क्या फायदा? लास्ट में तो शैतान हार ही जाता है। अगर ये जादू टोना कुछ काम करती तो आज बॉर्डर में सैनिकों को लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर ये जादू टोना तंत्र विद्या काम करती तो हमारे बॉर्डर में ना हमारे भारत की सेना को लड़ने नहीं पड़ता। परमेश्वर कहता है जादू टोना तुम करो, कुछ भी करो, वो हमें अधिकार देता है। लूका 10:19 में लिखा है नए नियम में कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, जाओ मेरे नाम से जादू टोना तंत्र विद्या जितने भी सांप बिच्छू रौंदे हर एक चीजों को मेरे नाम से कुछ लो। हालेलुया, हालेलुया। अपना दाहिना हाथ उठाकर कहेंगे, परमेश्वर मुझे सांप और बिच्छू, तंत्र विद्या, जादू टोना और शैतान के सारे कामों को कुचलने का अधिकार दिया है। आमीन, आमीन। देखिए यहाँ पर जो स्त्री है दबोरा, उसको कोई शिक्षा नहीं दी गई, लेकिन वो स्त्री ये सारी चीजें कहाँ से सीखी? प्रभु की उपस्थिति में आकर। जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, परमेश्वर आपको नई नई चीजों से आशीष देगा, नई नई बातों को आपको बताएगा। आपको वचन लगेगा कि ये जो आप वचन पढ़ते हैं वो आपके जीवन में जीवित हो जाएगा। जब आप बाइबल को पढ़ोगे, हर चीज का सॉल्यूशन इस पवित्र शास्त्र में है। जादू टोना तंत्र विद्या को तोड़ने का भी इसी में सॉल्यूशन है। हर चीज का सॉल्यूशन, घर में शांति लाने का सॉल्यूशन, घर में बच्चे बीमार हैं उसका सॉल्यूशन, हर एक प्रकार का सॉल्यूशन आपको परमेश्वर इसी पवित्र शास्त्र से देता है। परमेश्वर ने स्त्रियों को भी दिया, पुराने नियम से परमेश्वर ने स्त्रियों को इस्तेमाल किया। एस्तर क्या थी? एस्तर एक मामूली सी लड़की थी, उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि परमेश्वर उसको राजमहल में पहुंचाएगा। ये एस्तर ना केवल अपने पति के लिए, ना केवल अपने परिवार के लिए, पूरे इस्राएलियों के लिए आशीष का कारण बनी। वो 3 दिन उपवास, बिना खाए पिए 3 दिन उपवास करी थी एस्तर। एस्तर एक प्रार्थना करने वाली स्त्री है, उसका नाम सितारा है। रूत क्या थी? रूत एक मोआबिन स्त्री थी जो परमेश्वर को जानती भी नहीं थी। रूत एक व्यभिचार देश की स्त्री थी, लेकिन उसने परमेश्वर को जानने का इच्छा रखा, और वो परमेश्वर को जानने का इच्छा रखने के चलते अपनी सास नोआमी के साथ में बेथलेहम को लौट आती है, और जिस खेत में रूत काम कर रही थी, परमेश्वर ने उसी खेत का उसको मालकिन बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के साथ जब चलते हैं ना, आपके घर में जादू टोना भी किया है, तंत्र विद्या भी किया है ना, अगर आप प्रभु की उपस्थिति में चल रहे हैं, प्रभु के वचनों में चल रहे हैं, प्रभु के लोगों के साथ संगति कर रहे हैं ना, आपके घर में किया हुआ जादू टोना परमेश्वर जड़ से समाप्त कर देगा। आमीन, आमीन। क्योंकि शैतान में इतनी ताकत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है। परमेश्वर के साथ चलिए। ये स्त्री जिसको ना शिक्षा दिया गया, ना बाइबल दिया गया, ना धर्म ग्रंथ दिया गया, ये सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में चल रही थी दबोरा। और ये प्रभु की उपस्थिति में चलने के कारण इसके अंदर कितने गुण थे? एक भविष्यवक्ता थी, जज थी, तीसरा सेना को लीड करने वाली एक लीडर थी, चौथा वो क्या थी? अपने पति के लिए एक पत्नी भी थी। बहुत सारे उसके अंदर गुण थे। लोग उसके पास आकर के पूछते थे कि प्रभु का क्या है, प्रभु ने क्या संदेश दिया है। और इजराइल जब प्रभु के विरुद्ध काम कर रहा था, उस समय परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने इजराइल को क्या किया? सेना दुश्मन के हाथों में सौंप दिया था। और जब इन्होंने पश्चाताप कर, इनके मन में जब आया कि हम गलतियां कर रहे हैं प्रभु के विरुद्ध में जा करके, तब परमेश्वर ने दबोरा को दर्शन देकर दबोरा से बात करके कहा, बारक से बात करी कि ये दुश्मन सेना को प्रभु तेरे हाथ में कर देगा। लेकिन बराक जो एक मजबूत सेनापति था, वो भी अंदर से डरा हुआ था। वो कहता है दबोरा को, अगर दबोरा तुम नहीं चलोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। दबोरा को कहते हैं अगर तुम नहीं चलोगी तो मैं नहीं चलूंगा। कई बार पुरुष लोग ना अपनी पत्नियों को इज्जत नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए बाइबल क्या बताती है। कई बार पुरुष अपनी पत्नियों को इज्जत नहीं करते हैं। वो पत्नी धर्मी हो, प्रार्थना करने वाली हो, उसके बाद पर वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि समझते हैं घर की स्त्री दाल के बराबर।
बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल के बराबर। अगर पत्नी आपको कुछ सॉल्यूशन दे रही है, पत्नी अगर आपको कुछ बता रही है, आपके जीवन में अगर प्रभु एक धर्मी स्त्री को रखता है, आपके जीवन में अगर प्रभु एक प्रार्थना करने वाली स्त्री को रखता है ना, आप उसकी भी सुनिए, क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा भी बातचीत करता है। अगर आपको वो रोक रही है तो सबसे पहले आप दोनों मिलकर प्रार्थना करें, आर्ग्यूमेंट्स ना करें। कई बार नहीं सुनते पति, नहीं सुनते, तुमको कुछ नहीं आता, तुमने दुनिया नहीं देखा है, तुम लोगों को नहीं पहचानती हो। ठीक है, हमने दुनिया नहीं देखा, हमने लोगों को नहीं पहचाना, लेकिन हम जिसे जानते हैं, हम जिसे पहचानते हैं, वो तो जीवित परमेश्वर है। उसे तो सब कुछ मालूम है, उसको तो मालूम है। पहले तुम उससे परमिशन लो ना। अगर पत्नी आपको कुछ समझा रही है, उसको समझो, उसको समझो। क्या समझा रही? यहाँ देखिए, एक स्त्री ने एक युद्ध को जितवाया, एक स्त्री एक युद्ध को जितवाया। अगर एक प्रभु की दासी अगर आपको कुछ कहती है ना, उसको सुनिए और समझने की कोशिश करिए। प्रभु की दासी का मजाक मत बनाइए। अगर आप मजाक बनाते ना, ये आपके जीवन में बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। मैं आपको मुंह पे कहती हूँ। अब प्रभु के जनों का, चाहे वो फादर हो, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो प्रभु की दासी हो या सेविका हो, अगर आप उसका मजाक बनाते हैं तो आपके जीवन में बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। बहुत लोग इसको मजाक में ले चलते हैं। अरे सिस्टर है ना, सिस्टर है ना, सिस्टर तो हूं मैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ हूँ। परमेश्वर ने अगर उसे एक प्रभु की दासी के रूप में खड़ा किया, उससे मजाक मत करना, मजाक बहुत भारी पड़ता है। बाइबल बताती है, पुराने नियम में, यही न्याय की पुस्तक को घर जाके पढ़िए। एलीशा जा रहा था और एलीशा को कुछ बच्चे रास्ते में मिले थे। वो एलीशा को देखकर चिल्ला रहे थे, एक टकले, एक टकले, एक टकले। और प्रभु के दास ने जब पीछे मुड़ा, उन्हें क्रश किया, और जैसे उन्हें क्रश किया, श्राप किया, तुरंत वहां जंगल में रीछ निकला और सारे बच्चे को खा गए। पता है ये क्यों हुआ? मैं बिलीव करती हूँ एलीशा के अंदर जो पवित्र आत्मा था ना, उसको उन लोगों ने शोकित किया था। बाइबल बताती है, यीशु मसीह के विरुद्ध कुछ भी बोलोगे, यीशु माफ करेगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध कुछ कहोगे, वो कभी माफी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। इसलिए प्रभु के जनों का, जो प्रभु का सेवा करते हैं, उनके विरुद्ध कभी कुछ मत बोलिए। अगर वो गलत कर रहे हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें, पर उनके लिए अपशब्द मत कहें, मत कहिए, वो आपके जीवन में भारी पड़ेगा। ये स्त्री जो प्रभु के साथ चल रही थी, इसने एक दुश्मन सेना को हराने के लिए बराक जैसे सेनापति, जो ट्रेंड था, हर चीजों में ट्रेंड था, उसके साथ चली। वो प्रभु की दासी तो थी, भविष्यवक्ता भी थी और जजमेंट भी थी। आज आपके अंदर भी प्रभु कुछ तोड़ा दिया है, उसको आपको जानना है कि प्रभु मेरे अंदर कौन सा तोड़ा है, प्रभु मेरे अंदर कौन सा ऐसी चीज है जिसके द्वारा मैं आपकी महिमा कर पाऊं। बहुतों के पास प्रार्थना करने वाली आत्मा है, बहुतों के पास दर्शन देने वाली आत्मा है, बहुतों के पास गीत गाने की आशीष है, बहुतों को प्रभु ने दान देने का सामर्थ्य दिया है, बहुतों को दूसरों की मदद करने का सामर्थ्य दिया है। ये तोड़ा है आपके जीवन में। बहुतों को प्रार्थना निवेदन देने के लिए प्रभु ने चुना है, ये तोड़ा है। अपने आप में झांक कर देखिए, प्रभु ने मुझे क्या दिया है, क्या दिया है। आप प्रभु के साथ चले, इस स्त्री से सीखिए। एक पत्नी भी है, वो अपनी जिम्मेवारी को भी लेकर चल रही है और साथ में दुश्मन सेना के विरुद्ध में भी वो क्या कर रही है, अगुवाई कर रही है। वो जज भी कर रही है, लोगों का न्याय भी कर रही है। उसके नाम से एक पेड़ है, खजूर का पेड़। खजूर के पेड़ में पढ़ सकते हैं आप लोग। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि अपने अंदर देखो। जो प्रभु के साथ चलते हैं, उनके जीवन में कुछ भी हो जाए ना, परमेश्वर से कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जो परमेश्वर के साथ चलते हैं और शैतान के काम करते हैं, प्रभु उसके पूरे वंशज को जड़ से समाप्त कर देगा। आप देखो आपके अंदर क्या है। सिस्टर ज्योति ही प्रार्थना करेगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, ऐसा नहीं है। आप भी प्रार्थना कर सकते हैं, आपके अंदर भी वो क्वालिटी है। आप विश्वास से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी भी सुनेगा। आप विश्वास से प्रभु से मांगो, प्रभु आपकी भी सुनकर देगा आपको। प्रभु कहता है, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो सब कुछ दे सकता है। ये बाल देवता, ये बाल पुजारी, ये शैतान कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं।
स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 115 में लिखा है, ये लोग अपने हाथों से तो बाल देवता को बनाते हैं, लेकिन इनकी हाथों के बनाए हुए बाल देवता न सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न उठकर चल सकते हैं। ये लोग एक ही कढ़ाई में क्या करते हैं, जिस लकड़ी पर ये मीट पका रहे हैं उसी लकड़ी से अपने बाल देवता की मूर्तियां भी बना रहे। अब पढ़िए, व्यवस्था विवरण को पढ़िए, वहां लिखा है कि ये लोग जिस लकड़ी से, जिस चूल्हे में मीट पका रहे हैं उसी लकड़ी से अपने बाल देवता को भी सजा रहे। हमारा ईश्वर पवित्र है, हमारे ईश्वर पवित्र है। वो इतना पवित्र है कि हम और आप उसे नहीं देख सकते हैं। जब हम परम प्रसाद लेते हैं, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, वहां पे फादर एक बात कहते हैं ना, वो हम लोग हर कोई कन्फ्यूज करते हैं, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे घर आए, वरन एक शब्द कह दे तो मेरी आत्मा चंचल हो जाए। क्यों हम ये कहते हैं? क्योंकि हम और आप जानते हैं कि हम पवित्र नहीं हैं, हम मनुष्य हैं, हमसे कदम कदम में मिस्टेक होती है, कदम कदम में गलतियां होती हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है। जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं या परम प्रसाद लेते हैं, ऐसे मत लीजिएगा, उसकी एक बहुत वैल्यू है। प्रभु का देह हमारे पापों के लिए तोड़ा गया है, हमारे गुनाहों के लिए तोड़ा गया है। जब कभी भी ले उसको रिपेंट कीजिए, अपने पापों को याद करिए, पश्चाताप करिए, तब लीजिए, ऐसे मत लीजिए। बहुत लोग तो मजे मजे में ले लेते हैं, पीते हुए ले लेते हैं। ये क्रिसमस आने दीजिए ना, मैंने गोलमोरी चर्च में भी देखा है, लोग पीते हुए आते हैं, हिलते डुलते आते हैं और प्रभु प्रसाद को ग्रहण करते हैं, प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं। डर नहीं है, एक मिनट का भी डर नहीं है, हिलते डुलते आएंगे, प्रभु भोज को लेंगे। हाँ? अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, आपने पापों से पश्चाताप नहीं किया ना, खबरदार रोटी मत लेना। कई बार मेरा आत्मा जब मुझे सपोर्ट नहीं करता ना कि नहीं मैं प्रभु इस योग्य नहीं, मैं रोटी नहीं लूंगी, तो मैं नहीं लेने जाती हूँ। मैं अपने पापों का पहले पश्चाताप करती हूँ, मैं नहीं लूंगी ऐसे रोटी। अगर मुझसे गलती है तो पहले मैं इसको रिपेंट करूंगी, प्रभु के सामने मानूंगी। मैं अपने घर में अशांति करके जा रही हूँ, अपने पति अपने बच्चे से लड़के जा रही हूँ और वहां जाके परम प्रसाद प्रभु भोज रोटी ले रही हूँ, तो वो कभी ग्रहण योग्य नहीं होगा, वो कभी ग्रहण योग्य नहीं होगा। प्रभु का वचन कहता पहले अपने घर में मेल मिलाप करो। अगर तुम प्रभु के वेदी में आए हो और तुमको स्मरण आता है कि तुमने अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से या अपने पति से लड़ाई करा, तो सबसे पहले जाकर उससे मेल मिलाप करो, उसके बाद तुम उस रोटी को ग्रहण करना, उसके बाद प्रभु के सामने भेंट चढ़ाना। तुम अपनी आंखों की तिनका को नहीं देखते हो, दूसरे की आंखों की तिनका को देख रहे हो। इस तरह से मत करिएगा। प्रभु कहता है मैं छोटी सी छोटी चीजों में बरकत देने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर गिदोन को, जो एक डरपोक लड़का था, मैं यहाँ 2 जन का जिक्र कर रही हूँ, एक दबोरा, एक गिदोन, एक डरपोक व्यक्ति। बहुत लोग बहुत जल्दी डर जाते, घर में कुछ भी हो जाता डर जाते, कैसे होगा कैसे होगा। मत डरो, परमेश्वर यशायाह में, बाइबल में 365 टाइम लिखा मत डरो। 365 बार प्रभु ने कहा मत डर, मत डर, मत डर। अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, तूफान आए, आग आए, पानी आए, वो आपको नहीं डुबा सकती है। यशायाह 43 में लिखता है ये पानियां भी अगर आएंगी तो ये पानियां भी तुझे, नदियों का पानी तुझे नहीं डुबाएंगी। अगर ये आग की लहरें भी आए, ये तुम्हें नहीं जला सकेंगी। इसका मतलब क्या है प्रभु जी? इसका मतलब पानी तो आएगा, नदी का लहर आएगा, आग तो आएगा, तभी तो ये बात कहा गया है। कोई जल्दी से खोल दीजिए तो यशायाह 43 और पढ़िए तो उस लाइन को। यशायाह 43 अगर मिल गया तो पढ़ दीजिएगा तो। और हाँ पढ़िए, 43 शुरू से पढ़ो तो। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले
तब वे तुझे न डुबो सकेगी। वेट क्या लिखता है? जब तू जल में होकर जाए, मतलब पानी में जाना पड़ेगा, यही है ना? जब तू जल में होकर जाए, हालेलुया। लिखता है जब तू जल में होकर जाए, मतलब पानी में आपको चलना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है नाम में? जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी। मतलब आग में भी जाना पड़ेगा, तब वो आँच की राह में तुझे क्या नहीं करेगी? जला न सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। आमीन। प्रभु इस वचन में तुझे आशीष दे। लिखता है जब तू जल में होकर जाए, मतलब तुम्हारे घर के विरुद्ध अगर जादू टोना किया गया है, तंत्र विद्या किया गया है, अगर किया भी गया तो उसमें भी तुम अगर पैर रखकर चलोगे तो वो पानी, वो नदी तुम्हें डुबा न सकेंगी। हालेलुया। तो अगर वो शैतान का कुछ भी जलता हुआ तेरे घर में, तेरे जीवन में, तेरे बच्चों के जीवन में वो अगर किया है, तो उसके करने से पहले तेरा परमेश्वर वहां पहले विराजमान है। हालेलुया। पतरस जब पानी में चल रहा था तो वो डूबने लगा, उसने प्रभु से क्या कहा? हे प्रभु मुझे बचा, और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। आमीन आमीन। यहाँ सदरक, मेशक, अबेदनगो, दानियेल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, इन तीनों को कहाँ डाला गया था? आग की भट्टी में। लेकिन इन आग की भट्टी में ऑलरेडी परमेश्वर विराजमान है, ऑलरेडी परमेश्वर विराजमान था। पढ़ के देखना, नबूकदनेस्सर जब उस आग की भट्टी को झांका तो वहां पे 3 नहीं, कितने थे? 4 जन थे। और वो 4वां व्यक्ति कैसा दिख रहा था? परमेश्वर के स्वरूप में। अगर शैतान तेरे विरुद्ध में कोई चाल चल रहा है, तेरे बच्चे के विरुद्ध, तेरे घर के विरुद्ध, तेरे घर के बिजनेस के विरुद्ध, या तुम्हारे घर के किसी भी सदस्य के विरुद्ध में शैतान अगर चाल चलता है तीरू दादा, तो जान लीजिए उससे पहले प्रभु खड़ा है, उससे पहले प्रभु जगह विराजमान है। क्योंकि जब इन तीनों को आग में डाला जा रहा था, उस आग में ऑलरेडी परमेश्वर ने अपने बेटे को भेज दिया था। वो आग की लपटें इन तीनों को जलाने नहीं सकी। वो कितना भी जादू टोना कर ले बेटा, कितना भी तंत्र विद्या कर ले, वो तुम्हारा कुछ हानि नहीं कर सकता। आमीन। वो कुछ भी हानि नहीं कर सकता, क्योंकि तुमको बचाने के लिए, तुम्हारे परिवार को बचाने के लिए, तुम्हारे विवाह को बचाने के लिए, तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए ऑलरेडी प्रभु वहां खड़ा है। हालेलुया हालेलुया। वो घर को भरमाने के लिए, घर को तोड़ने के लिए शैतान खड़ा है। लेकिन अगर तुम प्रभु के साथ चलते हो, अगर तुम प्रभु के लोगों के साथ संगति करते हो, अगर तुम उपवास करते हो, अगर तुम प्रभु के वचन को पढ़ते हो और उपवास में जाते हो, परमेश्वर कहता है वो कितने भी हानि का हथियार ढाल ले। यशायाह 54:17 में लिखा है, जितने हानि के हथियार तेरे परिवार के विरुद्ध, तेरे घराने के विरुद्ध, तेरे जीवन के विरुद्ध, तेरे प्राण के विरुद्ध बनाए, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। मुद्दे लाख नालिश करे, तुम उन सबों से जीत जाओगे और तुम और तेरा घराना प्रभु के भाग ठहरोगे। आमीन आमीन। क्या लगता है सिस्टर जो 3 चीजों से नहीं गुजरती है? रिसेंटली 2 हफ्ता पहले की बात बताई, 2-3 हफ्ता पहले की बात, पिछले महीने की बात, कुछ ऐसा सिचुएशन मेरे साथ भी घटा था जिसकी मैंने कल्पना नहीं करी थी। मैंने अपने शत्रुओं को माफ भी कर दिया। उन लोगों को माफ करने के बावजूद भी वो लोग मेरे नाम से जाकर, मेरे प्रेयर वारियोर के नाम लेकर के वो जाकर वहां पूजा पाठ कर दिए। क्या हुआ? सिस्टर ज्योति खत्म हो गई? सिस्टर ज्योति के प्रेयर वॉरियर खत्म हो गए? क्या किया? वो हमारे शरीर में हानि कर सकता है, हमारी आत्मा, हमारी सोल को नष्ट नहीं कर सकता है। क्या हुआ? तुमको माफ कर दिया और तुमने जाकर जादू टोना, वो पूजा पाठ करके तुम मेरे नाम से पूजा करके आते हो और लगता सिस्टर को पता नहीं चलेगा? हाँ, सिस्टर को जानकारी नहीं मिलेगी। प्रभु के जन अगर घुटने में आ जाए ना, आप क्या सोचते हैं, क्या आपके मन में चल रहा है, परमेश्वर सारा भेद खोल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उन लोगों ने मेरे और मेरे प्रेयर वाली जितने भी बहनें, जितने भाई गए थे, उनके नाम से वहां जाके पूजा पाठ करवा दिए। क्या हो गया? मैं खत्म हो गई? क्या मर्सी मामी खत्म हो गई? किंग भाई खत्म हो गए? क्या लोविना का खत्म हो गई? कोई खत्म हुआ? आखिर क्या हुआ? उसका बाल जबूल लज्जित हो गया। सुनिए, जादू टोना वाना करने वाला जादू टोना करे बिना तो भी मत डरना, क्योंकि वहां तुम्हारा परमेश्वर खड़ा है। हमारा परमेश्वर जिंदा है,
लेकिन मरा नहीं है, उसकी कब्र खाली है। वो दिखाता है वो तुम्हारे घर में कितना भी षड्यंत्र रचे, अगर तुम प्रार्थना करने वाली स्त्री हो, अगर तुम प्रार्थना करने वाले एक भाई हो, अगर तुम प्रार्थना करने वाले एक बच्चे हो, अगर तुम प्रार्थना करने वाली एक बहन हो, एक माँ हो, मजाल है कि तुम उनको कुछ करते हो, वो तुमको शरीर में तकलीफ दे सकता है, तुम्हारे सोल को नष्ट नहीं कर सकता। क्योंकि आत्मा और शरीर को जो घात करे उससे डरो, जो शरीर को घात करे उससे मत डरो। हमारा परमेश्वर दो धारी तलवार है, उसका वचन वो आत्मा को आर पार करता है। तुम्हारा जादू टोना, तुम्हारा तंत्र विद्या कभी हमारे जीवन में सफल नहीं हो सकता। उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है याकूब के घराने में कोई जादू टोना कभी पूरा नहीं होगा, कभी सफल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप भी अगर आप देबोरा की तरह बनती हैं, आप एस्तर की तरह बनती हैं, तो मैं बिलीव करती हूँ कि आपके घर में अगर शैतान का कुछ भी काम है ना, वो ज्यादा दिन टिक नहीं सकता, क्योंकि आपके घर में कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर के दूत हैं। आज आपको अपने घर में स्टैंड लेना है कि आपको एक दबोरा की तरह प्रार्थना करने वाली स्त्री, भविष्यवक्ता, एक पत्नी और एक लीडर की भांति भी करना है। अपने पति के साथ कांधे से कांधे हाथ मिलाएं। शैतान कभी कभी आप लोग को बोलता है ना, तुम तो बहुत संगति में जा रही हो, बहुत प्रार्थना में जा रही हो, तेरा बेटा तो बिगड़ा हुआ है, बोलता है ना, कभी कान फुसफुसाता है, तुम इतना संगति करी, इतना प्रार्थना करी, तेरा पति नहीं सुधरा है, अभी भी पीता है। पता उस समय क्या करना? उस समय डायरेक्ट शैतान को बोलना, मेरा बेटा बिगड़ा हुआ है तो भी हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि मेरा पूरा घराना तो सेफ है। क्या बात है, अगर मेरा एक बेटा बिगड़ा हुआ लेकिन मेरा घराना तो सेफ है, अगर मेरा पति बीमार है लेकिन उसके शरीर के सारे अंग तो सुस्वस्थ हैं, मैं फिर भी धन्यवाद करूंगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, जब सब बिगड़ा रहे तब धन्यवाद देना एक अलग बात है, लेकिन जब सब कुछ अच्छा रहता है ना, तब ज्यादा धन्यवाद दीजिए, ज्यादा धन्यवाद दीजिए। जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, उस समय ज्यादा आपको प्रेस करना चाहिए, ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए। स्थितियां बिगड़ी रहे उस समय धन्यवाद देना एक अलग मैटर है, लेकिन आपके जीवन में जब सब कुछ अच्छा चल रहा उस समय परमेश्वर को और होल्ड करो, और धन्यवाद दो, और प्रेस करो। हालेलुया, हालेलुया। आप जब इस तरह करते हैं, अपने घरों के लिए आप देबोरा बन जाइए, अपने घरों के लिए एस्तर बन जाइए, अपने घर के लिए बन जाइए एस्तर, हन्ना बन जाइए, अपने घर के लिए बन जाइए, सारा बन जाओ, अपने घर के लिए हन्ना बन जाओ। शैतान दिखाता ना, तुम्हें अभी तक बच्चा नहीं आ रहा, तेरा कोख खाली है, शैतान को मुंह पे बोलो, ठीक है शैतान, मेरे कोख में अभी तक बच्चा नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर 90 साल की सारा को बच्चा दे सकता है, 90 साल की इलिशिबा को बच्चा दे सकता है, वो मुझे भी देगा क्योंकि मैं उसकी बेटी हूँ। बोलकर देखो, उसके मुंह में चाटा पड़ेगा। परमेश्वर अपने समय पे गर्भ का फल देता है, किसी के हड़बड़ाने से और डॉक्टरी इलाज कराने से नहीं। वो लिखता है स्तोत्र ग्रंथ 127 में, बच्चे यहोवा के दिए हुए भागे और गर्भ का फल उसी की ओर से आता है। आमीन, आमीन। आज अपने घर में बन जाओ दबोरा, आज अपने घर में बन जाओ एस्तर की तरह, एक प्रार्थना करने वाली स्त्री बनो, एक दबोरा की तरह बनो, अपने पति और अपने बच्चों के लिए अगुवाई करो, अपने खानदान की अगुवाई करो, प्रार्थना करो, वो स्पिरिट आपको देगा, वो तोड़ा आपके जीवन में देगा। मजाले कि शैतान आपके लिए कुछ कर पाए? कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष दे। आमीन। तो आज आप लोगों को समझ में आया कि हमें क्या बनना है अपने घर के लिए? एक दबोरा बनना है, एक एस्तर बनना है, और शैतान को मुंह पर नचित करना है। पता है, जब मैं छोटे बच्चों के लिए भी बार सेवकाई में जब छोटे छोटे बच्चों से मिलने जाती हूँ ना, वहाँ पर वो लोग बोलते हैं दीदी डर लगता है। मैंने उन्हें एक चीज सिखाया, जब भी डर लगे ना तो बोले यीशु मसीह की जय, और जितना बार यीशु मसीह की जय बोलोगे उतना बार शैतान को चाटा पड़ेगा। और वो लोग जोर जोर से यीशु मसीह की जय बोलते हैं, उन लोग को मजा आता है कि शैतान को चाटे पड़ रहे। आप भी वो कर सकते हैं, आप बड़े हैं, आप भी प्रभु के बच्चे हैं। अगर कुछ ऐसा लगता है यीशु की लहू की जय बोलो, कितनी चाटा पड़ जाएगी, गिनती नहीं है उसकी। हालेलुया, हालेलुया।